शेयर मार्केट बैंड नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं GMM फोल्डर एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो आपका GMM आपका कहता है पी फोल्डर ही होता है। तो आज इसमें आपका बात किया जाएगा। आपका कहता है कि साथ में कि इस शेयर में आज करीब करीब आपका कहता है कि जो आपका देखने के लिए मिल रही है 4% के भयानक आपको गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। इस कारण से इसमें आपका कहता है कि स्टॉप लॉस प्राइस रखना और आपका टारगेट प्राइस रखना आपका बहुत ही आपका अनिवार्य है। यदि ये 4% ना होकर नीचे की और करेक्शन दिखाता है, नीचे की और गिरावट बरकरार रखता है, तो ये कहाँ तक गिर सकती है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आपका अनिवार्य होगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस दिया जाएगा। और यदि ये नीचे ना गिर के यदि अपवर्ड आपका मोमेंटम इसी तरह से बरकरार रखेगा आने वाला टाइम में, तो ये कहाँ तक जा सकती है। तो इस सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आपका रखना बहुत ही अनिवार्य होगा, जो डेटा के अनुसार से यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस कारण से इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का कोशिश करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोशिश करें। तो यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 6 स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो प्रथम स्टॉप लॉस 1990 रुपये बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 1866 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। थर्ड यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 1642 रुपये 35 पैसा बनकर आती है। यदि चौथा यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 1576 रुपये 35 पैसा बनकर आती है। यदि नेक्स्ट यदि पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 1532 रुपये 85 पैसा बनकर आती है। और नेक्स्ट यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 1335 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 आपका स्टॉप लॉस दिया गया है। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि यदि 1990 की प्राइस को यदि ये ब्रेक कर देती है आने वाला टाइम में तो 1866 रुपये 50 पैसा तक जा सकती है। और यदि 1866 रुपये 50 पैसा की प्राइस को भी यदि ये तोड़ देती है तो नीचे आने वाला टाइम में 1642 रुपया 35 पैसा तक भी ये गिर सकती है। और यदि 1642 रुपये 35 पैसा की प्राइस को यदि ये ब्रेक करती है, तोड़ती है, तो आने वाला टाइम में ये 1576 रुपये 35 प्राइस तक भी ये जा सकती है। और यदि 1576 रुपये 35 पैसा की प्राइस को यदि ब्रेक करती है आने वाला टाइम में तो ये 1532 रुपया 85 पैसा की प्राइस को भी टच करने के लिए जा सकती है। यदि 1532 रुपया 32 रुपये 85 पैसा के प्राइस को ब्रेक करती है, तोड़ देती है, तो आने वाला टाइम में ये 1335 रुपये के प्राइस को भी छूने की कोशिश कर सकती है, अर्थात यहाँ तक गिर सकती है। तो ये डेटा को अब चेक करते हैं, पूरा डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के दिन का यदि डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों का सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट किया है, इसमें वो आपका इंडिकेट हुआ है 1990 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो आपका 1990 रुपया बनकर आती है। अब हम लोग चेक करते हैं यदि 1990 के प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है। इसके लिए 1 डे, 7 डेज, 2 वीक्स, 1 मंथ, 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा के अनुसार से हम लोग चलते हैं। तो 1 डे में यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था 6 सितंबर के दिनों में, जो 866 रुपये 50 पैसा दिख रहा है, तो लोग कह सकते हैं कि सेकेंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 866 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था, इसमें करीब करीब वो आपका इंडिकेट हो रहा है 1 सितंबर के दिन में 1642 रुपये 35 पैसा। तुम लोग कह सकते हैं कि तीसरा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 1642 रुपये 35 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पर यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इसके लिए चेक करना होगा 2 वीक्स के डेटा को। तो जैसे ही आपका कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आया इसमें वो आपका 24 अगस्त के दिनों बनाया गया था 1576 रुपया 35 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि 1642 रुपये 35 पैसा के प्राइस को यदि तोड़ती है तो ये 1576 रुपये 35 पैसा तक आपका जा सकती है, यानी कि चौथा आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है 1576 रुपये 35 पैसा। और वहीं पे नेक्स्ट यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए चेक करना होगा 1 मंथ के डेटा को। तो जैसे ही आपका कहता है कि 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका इंडिकेट किया गया है इसमें करीब करीब 23 अगस्त के दिनों में, जो आपका 1532 रुपये 85 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाँचवा जो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 1532 रुपये 85 पैसा आपका बनकर आती है। यदि छठा स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि यदि 1532 रुपये 85 पैसा के प्राइस को यदि ब्रेक कर दी है, तोड़ देती है, तो कहाँ तक गिर सकती है। इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका इंडिकेट किया गया है 18 जुलाई के दिनों में, जो 1335 रुपये 25 पैसा आपका बनकर आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे
जो छठा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 1335 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। मैं इसे पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ 6 स्टॉप लॉस के बारे में। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1990 रुपया। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1866 रुपीज़ 50 पैसा। यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1642 रुपीज़ 35 पैसा बनकर आती है। यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1576 रुपीज़ 35 पैसा। यदि पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1532 रुपीज़ 85 पैसा। और यदि छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1335 रुपया 25 पैसा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 स्टॉप लॉस आपका दिया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। अब हम लोग चेक करते हैं यदि नीचे के करेक्शन ना दिखा के यदि अपवर्ड आपका मोमेंटम बरकरार रखता है तो ये कहाँ तक जा सकती है। इसके लिए दो टारगेट प्राइस की बात करेंगे जो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जा रहा है।